Hi guys, welcome back to BWish Reading. So today's reading is for Taurus, Virgo, Capricorn for the coming week, and we are going to see what you can expect in the coming week, and we have some angel messages also. And I've given the timestamps along with the zodiac signs in the comment section, so you can go to your reading straight away. Let's start. Hi Taurus, let's see कि आपके लिए coming week में क्या आ रहा है. What you can expect in the coming week for yourself. We are going to take out two cards here. Okay, so Taurus, you've got the Nine of Pentacles and you've got the Three of Cups. Wow. Okay, Taurus, so coming week के अंदर you can expect lots of abundance, luxury, surprises, gifts coming your way in your love life. आपके रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम मुझे आता दिख रहा है कमिंग वीक में, एंड यू आर एन्जॉइंग इट. योर रिलेशनशिप इज़ गेटिंग वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरली आप लोगों को ऐसा फील होगा कमिंग वीक में, आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है अपने पार्टनर के टुवर्ड्स कि आप लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो. लाइक आई सी यू गाइज मेकिंग योर goals, okay, goals as in your career goals or maybe progressive goals apart from the relationship goals that you have. You would be feeling very sufficient. It would be a feeling like, you know, you have everything. Like I don't see any expectations or anything coming from your side or from your partner's side, because you both understand each other completely. If you need to discuss something, your partner would be the first one you want to call up and discuss things. So in that ways आपका relationship काफ़ी मुझे अच्छा strong होता हुआ दिखाई दे रहा है. And आपके रिलेशनशिप के अंदर ना एक कोऑर्डिनेशन आता मुझे दिखाई दे रहा है कि यू पीपल आर ऑन द सेम लाइन. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर अराइज होंगे कमिंग वीक के अंदर. एंड वेरी वेरी गुड टाइम, वेरी फन टाइम आई सी यू सेलिब्रेटिंग विद योर पार्टनर. हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं बहुत अच्छे वेकेशन ट्रिप पर जाएं या ऐसे ही गेट अवे वीकेंड पे चले जाएं बहुत अच्छे लग्जरी होटल के अंदर. सो यू हैविंग अ वेरी वेरी गुड टाइम विद योर पार्टनर. अगर आप सिंगल हैं तो आई फील दैट आप किसी जर्नी पे अपने किसी पार्टनर से मिल सकते हैं, या आपके वर्क के अंदर कोई प्रोस्पेक्टिव आपका फ्यूचर पार्टनर हो सकता है. सो बी ऑन एन लुक आउट. ओके, आपके करियर के अंदर गाइज किसी चीज़ का अचीवमेंट कमिंग वीक में आपके पास आ रहा है और आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई आपने प्रोजेक्ट अकम्प्लिश किया हो या कोई ऐसी डील अकम्प्लिश की हो जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, एंड फाइनली इट हैज़ बिन ओवर, इट हैज़ बिन कंप्लीट एंड देर आर सेलिब्रेशंस ऑन दैट एंड. ओके, जो लोग एजुकेशन लाइन के अंदर हैं, अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट्स मुझे आपके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. कमिंग वीक के अंदर जिस भी चीज़ पे आप वर्क करेंगे ना वो सक्सेसफुल डेफिनेटली होगा आपके लिए. सो वेरी गुड एनर्जी ऑन बोथ front, on your relationship and your career front, and expect lots of surprises coming to you. Even in office I see a lot of surprise coming for you. business आपका काफ़ी अच्छा prosperous होता हुआ दिखाई दे रहा है, और डेफिनेटली आप अपनी कोई ना कोई बिज़नेस के अंदर भी कोई अचीवमेंट आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड टीम वर्क अगर आपने कोई किया है, राइट, पार्टनरशिप के अंदर आपके बिजनेसेस हैं, तो यू आर सेलिब्रेटिंग योर वर्क टुगेदर. कुछ ऐसा बहुत अच्छा कमिंग वीक के अंदर आप लोग अचीव करेंगे विच विल बी अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन फॉर यू गाइज. ओके टॉरस, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं. वन मैसेज फॉर टॉरस. लेट मी टेक आउट वन कार्ड. यू गॉट द सफायर, आर्कएंजल माइकल. वाओ, डीपर अंडरस्टैंडिंग आप कमिंग वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्लैरिटी आपके पास किसी चीज़ की कमिंग वीक में आ रही है. मेंटल क्लैरिटी गोल्स को रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप को रिलेटेड हो सकती है. ओके, फाइनेंसेस से रिलेटेड ये हो सकती है. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की आप में से कुछ लोग एम्ब्रेस कमिंग वीक में मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा वीक आपके लिए एनर्जी वाइज रहेगा. अगर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है या आप कोई इंसाइट ढूंढ रहे हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से कोई ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दें, तो कमिंग वीक के अंदर आप ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हैं. ठीक है, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा. थोड़ा टाइम अगर आप
मेडिटेट करके कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू आपको हो सकता है क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले, ठीक है। सो कमिंग वीक के अंदर गाइस आप मुझे मेडिटेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े मेडिटेशन की। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले या आपको कोई एक चीज़ पता लगे, कोई नॉलेज आप सीख करना चाह रहे हैं, तो वो भी कमिंग वीक में आपके पास आ सकती है। ओके, आर्कएंजल माइकल इज़ ब्लेसिंग यू इन द कमिंग वीक, सो एक्सपेक्ट क्लैरिटी, एक्सपेक्ट विजडम कमिंग टू यू, एक्सपेक्ट स्पिरिचुअल इंसाइट्स कमिंग टू यू। ये किसी ऐसे इंसान के पास आप जाके पूछ सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, ये गाइड्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स, रेकी थेरेपिस्ट, ऐसे लोगों से आप हो सकता है कमिंग वीक में मिलें जो आपको किसी चीज़ से ना अवेयर कराएं, आपको किसी चीज़ से। ओके, सो दिस वाज योर मैसेज टॉरस। आई होप you could resonate with this or this could be helpful for you. If it did, please like the video and subscribe to the channel and keep coming back for more. Thank you. Hi Virgo, let's see coming week में आपके लिए क्या आ रहा है, what you can expect on your relationship, in your career, in your business. You pick out, oops, so ये कार्ड मैं ले लेती हूँ and I'll pick out one more card, बीच में से निकालते हैं. Okay, so here we've got two cards and you've got the Queen of Cups, keep it reversed, and you've got the Magician in reversed. Okay, so guys, कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक थोड़े इमोशनली अनअवेलेबल हैं किसी के लिए, ठीक है। या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप में से किसी एक की हो रही है दूसरे के लिए, ठीक है। और इनसिक्योर कोई हो रहा है, या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। और ट्रस्ट इश्यूज़ भी कमिंग वीक के अंदर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अराइज हों। ओके, सो अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कमिंग वीक के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है उसकी वजह से, आपके इमोशनल रश की वजह से आपके पार्टनर शायद आपसे दूर भी जा सकते हैं। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अगर इमोशनली आउटरेज्ड हैं तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश के अंदर हैं अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, बट कमिंग वीक के अंदर आपको ज़्यादा ध्यान अपने आप पर देना पड़ेगा, अपने ऊपर की हैप्पीनेस पर देना पड़ेगा, नहीं तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। ओके, बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कमिंग वीक में आपको अपने इमोशंस को, ताकि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस्ड वे से अप्रोच कर सकें। ओके, आप में से कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा नेचर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए टाइम नहीं है कि आप एक सही इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। ओके, तो कुछ लोग सिंगल लोग मुझे थोड़े इमोशनली इम्बैलेंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो कमिंग वीक गाइस आपके लिए ये टाइम है कि आप अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करें, सिंगल पीपल। ओके, अपनी मैच्योरिटी से आप ये ध्यान दें कि आपको अपने अंदर क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, और गाइस आप चाहे सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, ये जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप में से कुछ लोगों के आसपास कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी मैनिपुलेटिव है और सेल्फ सेंटर्ड है। ओके, और ट्रस्टवर्दी भी नहीं है। तो अगर आप अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस कर रहे हैं या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं या एडवाइस ले रहे हैं, तो आप केयरफुल रहिएगा कि कमिंग वीक के अंदर आप किस इंसान से बात कर रहे हैं। हो सकता है जिनको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, वो आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल फ्रेंड्स नहीं हैं, ट्रस्टफुल लोग नहीं हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। थोड़ी एनर्जी मुझे डिसलॉयल्टी की यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो यू विल हैव टू बी केयरफुल। ओके, इन योर करियर फ्रंट मैं देख रही हूँ कि कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव आपके करियर फ्रंट में नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी की एनर्जी ऐसी नहीं आ रही कि आप कुछ नया शुरू करें। इनफैक्ट आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं यहाँ पे ना किसी तरीके का धोखा आपके साथ देख रही हूँ होता हुआ, जो आपको
थोड़ा ऑफसेट कर देगा, ठीक है। तो यू विल हैव टू बी केयरफुल, राइट। या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि ये इंसान बहुत वाइज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये आपके वर्क में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो जिससे आप इंस्पायर होते हो, लेकिन ये इंसान इतने वाइज नहीं है। इनफैक्ट ये कनिंग है, पता है, ये अपने ना स्किल्स से, अपने कनिंग माइंड से आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपको दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू इन अ वे कि आप इस चीज़ के अंदर फॉल कर जाएं कि हाँ, इस इंसान को बहुत पता है तो मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या मैं इनकी बातें सुन सकता हूँ। तो कमिंग वीक के अंदर आपको एक तो लालची लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, और ऐसे किसी भी इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है जिसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि हाय, इसको तो कितनी नॉलेज है, इसके पास तो कितना एक्सपीरियंस है, ये शायद मेरी हेल्प कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु यू आर ट्रस्टिंग इन द कमिंग वीक। मनी मैटर्स के लिए, करियर मैटर्स के लिए, अभी जो आपके स्किल्स हैं गाइस, वो उनको आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। ओके, सो व्हाट आई सी दैट कि कमिंग वीक में आप लोग सेल्फ डाउट में जा सकते हैं, ओके, अपने स्किल्स को लेके, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के, और आप लोगों को ये भी लग सकता है कि शायद आप अपनी एक फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहे, या आपकी जो पोटेंशियल है, आपको ऐसा लग रहा है मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ या और ज़्यादा कर सकता हूँ, बट उसके हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा या उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ओके, लेकिन गाइस कमिंग वीक के अंदर कोई भी नया वेंचर, कोई भी नया प्रोजेक्ट आप नहीं शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो भी नया वेंचर आप शुरू करेंगे इसमें मुझे कोई रिस्क इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ी क्लैरिटी लानी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन कि आप इस काम को कैसे सही तरीके से, रिस्क फ्री तरीके से कर पाए। ओके, सो फिगर आउट, टेक योर टाइम टू फिगरिंग आउट, राइट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर अगर आप फंसे हुए हैं तो कमिंग वीक के अंदर भी गाइस आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इम्प्रूव नहीं होंगे अगर आप अपने खुद सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो। ओके, सो वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक, एंड लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कमिंग वीक के लिए। What you need to know from the angels। आपके लिए आए आर्कएंजल गैब्रियल। वाओ, आपको अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जो एनर्जी आर्कएंजल गैब्रियल आपकी लाइफ के अंदर कमिंग वीक में लेकर के आ रहे हैं, वो आपके कमिंग वीक में आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, और क्रिएटिव थॉट्स लेकर के आ रहे हैं, एंथुजियाज़म लेकर के आ रहे हैं, और एक फीलिंग लेकर के आ रहे हैं कि आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है। ओके, Have you wanted to do something creative? Are you feeling artistic? So coming week के अंदर guys आप अपने आप को किसी आर्टिस्टिक एंडेवर के अंदर इन्वॉल्व करता हुआ पा सकते हैं। हो सकता है ये आपकी कोई हॉबी हो सकता है कि कुछ टाइम आप गार्डनिंग करें या फोटोग्राफी करें, या एक जनरल घर के अंदर आप कुछ कुक करें अपनी फैमिली के लिए। So this is actually bringing you fulfillment. This is also bringing you a sort of relaxation from your daily chores and daily work. Okay, so very good energy Archangel Gabriel is bringing you this week for relaxing your mind. तो अगर आप किसी आर्टिस्टिक एंडेवर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ ड्रॉ करना है, कुछ सिंग करना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, गार्डनिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, या आप फैशन डिज़ाइन की तरफ वो हो सकते हैं, तो कुछ भी ये एक ऐसा हॉबी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे एज अ करियर लेंगे, लेकिन ये कमिंग वीक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सो आई होप you got the right message, and I hope this reading could resonate with you. If it is, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hi Capricorn, let's see coming week में आपके लिए क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी इमोशनल लेवल पे, अपने वर्क फ्रंट पे, अपने करियर के अंदर। वी विल पिक आउट 2 cards from here for your love relationship and 1 for your career, and we'll go for 1 angel guidance also. Okay guys, wow Capricorn, yeah, okay, इमोशनली अनअवेलेबल आपके पार्टनर्स कमिंग वीक के अंदर रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग आपके अभी प्रेजेंट पार्टनर के साथ नहीं दिखाई दे रही गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सैडनेस आपके पास कमिंग वीक में आ रही है। आप लोग मुझे ब्लॉक्ड, आपके इमोशंस मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, और
You might also receive some upsetting news from your partner's side, ठीक है। और थोड़ा टाइम आप लोग आइसोलेशन के अंदर बिता रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। ऐसा आपका मूड रहेगा कि आपको लोगों से मिलने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा आप कमिंग वीक में, तो आप सोशल इवेंट्स को कैंसिल कर सकते हैं। किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना है उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की ब्रेकअप्स की टेंडेंसी आ रही है कमिंग वीक के अंदर, या किसी प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे थे वो मुझे नहीं आता दिख रहा है। आपके आसपास के लोग आपकी तरफ ना थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, ओके। या फिर कुछ लोगों की इल फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स हो सकती हैं। ये फ्रेंडशिप्स में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है रादर देन योर पार्टनर और रिलेशनशिप, ओके। आप अपनी रिलेशनशिप को ना बहुत मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के अपने रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है कि आप में से या तो आप दोनों ही अपने इमोशंस को दबा करके रख रहे हैं, या फिर आप लोग चाह नहीं रहे कि आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें या अपने इमोशंस को आप दिखाएं किसी इंडिविजुअल को, ओके। और एक नई रिलेशनशिप की तरफ ना आप लोग जा नहीं पा रहे। और कमिंग वीक में अगर आप सोचें कि आप किसी इंसान की तरफ जाएं, गाइस पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत टाइम से पसंद है, ठीक है। और हो सकता है ये इंसान आपके अंदर जो है ना इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप इनकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक आपके अंदर ना वो फीलिंग है कि आपको उनकी तरफ से अभी तक कोई उतना अफेक्शन नहीं मिला, या आप अपने फीलिंग्स को दिखा नहीं पाए, या फिर आपने दिखाया भी नहीं, बट हो सकता है आपने कभी ये मेंशन किया हो कि उन्हें आप पसंद करते हैं, लेकिन उसका कुछ उन्होंने इतना कंस्ट्रक्टिव और इतना स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं दिया। ये फीलिंग ना आपको कमिंग वीक में भी होल्ड करेगी अपने इमोशंस को उस इंसान को दिखाने के लिए जिसे आप सच में लाइक करते हैं, ठीक है। और आपने ना अपने पार्टनर्स के टूवर्ड्स कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बना रखे हैं, जिसकी वजह से ना आप हमेशा डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को ना थोड़ा कम करें और अपने पार्टनर्स को उस तरीके से लाइक करें जैसे वो हैं, ठीक है। कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना ब्रेकअप्स हो सकते हैं कमिंग वीक में। आपके करियर फ्रंट के अंदर बहुत अच्छा एनर्जी आ रहा है गाइस, कुछ नया आप लोग शुरू कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं। ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कमिंग वीक के अंदर आप लोग ट्रैवल करें, चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल करें या इंटरनेशनल ट्रैवल करें, आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन द कमिंग वीक, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, ओके, एंड यू आर फीलिंग फ्री. You're feeling that you have options, you have choices, and you're telling yourself that no, whatever I want to do in life, I will create the opportunity for those things and I will work hard to achieve them, okay. In general, I see कि long distance travel definitely current वीक में आपके पास आ रहा है, तो आप अपने जॉब से रिलेटेड वर्क पर ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर जॉब दे सकते हैं, या बाहर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, बिज़नेस ट्रिप के लिए जा सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो हो सकता है आप ग्लोबल एक्सपेंशन का सोचें कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। एंड या आप कमिंग वीक के अंदर हो सकता है ट्रेडिंग करने का सोचें इन डिफरेंट कंट्रीज़, राइट। फाइनेंशियली आपका कमिंग वीक बहुत अच्छा रहेगा, आपको सक्सेसफुल रहेंगे आप अपने फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट के अंदर, और कुछ भी आपने अगर पास्ट में एफ़र्ट किया है, वर्क किया है, वो कमिंग वीक के अंदर आप उसके रिवॉर्ड, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अचीव कर रहे हैं। तो बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करियर के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बेटर पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई सी यू ट्रैवलिंग, एंड आई सी यू एक्सपैंडिंग योर होराइजन, एंड आई सी यू एन्जॉइंग इन द कमिंग। अब देख लेते हैं कि एंजल कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं कमिंग वीक में, आपके पास क्या आ रहा है। Are you in love? Are you craving health and feelings of well-being? Become a conduit for allowing heaven and earth to meet at your center. It is time to acknowledge the essence of the divine love in you. Take the time to nurture yourself. Imagine yourself in the arm of the divine mother. Archangel Jophiel. Guys,
डेफिनेटली लव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आपके कमिंग वीक में आती दिखाई दे रही है. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, इट इज़ टाइम दैट यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स देम. फॉरगेट व्हाट हैपन इन द पास्ट, फॉरगेट हाउ दैट पर्सन फील्स फॉर यू. एटलीस्ट बी ओपन टू देम, डोंट होल्ड बैक, डोंट रेजिस्ट योर फीलिंग्स की आपको नहीं कहना उनसे, क्योंकि पास्ट में शायद आपका कुछ अनरिक्वेटेड लव उनकी तरफ से रहा है. लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, टाइम चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं. हो सकता है कि वो आपको पसंद करते हो और वो भी अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाते हो. सो इट इज़ टाइम टू शो योर फीलिंग्स टू समबडी हु यू लव. ओके, और कमिंग वीक में आपको ये एनर्जी आर्कएंजल्स जो फील लेकर के आ रहे हैं. सो इट इज़ टाइम एक्चुअली टू बैलेंस योर इमोशंस एंड बी क्लियर, be wise and be tolerant, okay, and try to be a bigger person, okay, try to forgive people also, right, Capricorn? So this was the energy for the coming week. I hope you liked the video. If you did, please like the video and subscribe to the channel and keep coming back for more. Thank you.